वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं झारखंड का प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व और हमने 50 क्वेश्चन की ऑलरेडी मैंने वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है। रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है जो मैं आज इस वीडियो में सॉल्व करूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 51 वाला जो है वो है द सुप्रीम कोर्ट इन मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2002 case stated that we cannot overlook that the basic principle which underlines section dash of Indian Evidence Act is a theory of agency. Every conspirator is an agent of the associate in carrying out the object of conspiracy. तो which provision of the Evidence Act was the Supreme Court referring to? So guys, अगर आपने Evidence Act पढ़ा हो तो Evidence Act का जो सेक्शन 10 है वो बात करता है एजेंसी की। तो therefore इसका जो आंसर है वो सेक्शन नंबर 10 है। Under section 361 of Indian Penal Code, the lawful guardian of a minor include lawful guardian of the minor जो है उसमें कौन इंक्लूड करता है? ठीक है, तो उसमें इंक्लूड करता है फादर, ओनली द पेरेंट्स, immediate relatives और any person lawfully entrusted with the care or custody of the minor। 361 में आंसर आता है डी, जिसको कोर्ट जो है वो कस्टडी देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डिग्री एंड जजमेंट? डिग्री एंड जजमेंट आर सेम। सीपीसी डिफाइंस डिग्री बट डज नॉट डिफाइन जजमेंट। डिग्री इंक्लूड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। तो 53 का आंसर है नन ऑफ द अबव। पहले होती है डिग्री और उस डिग्री पे क्या होता है, जजमेंट दिया जाता है। द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी सेकेंडरी किसी से भी द्वारा। तो द आंसर इज डी, प्राइमरी एविडेंस ओनली एक्सेप्ट वेयर सर्टन प्रिस्क्राइब्ड केसेस वेयर इट मे बी प्रूव्ड बाय सेकेंडरी। मतलब हम प्राइमरी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं या हम कहें कि प्रेफरेंस देते हैं। एंड इफ प्राइमरी नहीं है तो इन सम सर्कमस्टेंसेस आप सेकेंडरी भी दे सकते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्स बाय लॉ, जो तो एग्रीमेंट जो एनफोर्स ही नहीं होगा तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, वॉइडेबल एग्रीमेंट्स तो वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो किसी के पार्टी के कहने पे कोर्ट जो है उनको डिक्लेयर करती है वॉइडेबल। तो वॉइड तो वो जो एनफोर्सेबल ही ना हो फ्रॉम द एब इनिशियो। A continuing guarantee may be revoked by the surety at any time as to the future transaction। फ्यूचर ट्रांजेक्शन को रिलेट करके हम कब एक कंटिन्यूइंग गारंटी जो है वो श्योरिटी कब रिवोक कर सकता है? तो नोटिस देके, अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर देके, या क्रेडिटर बाय नोटिस टू द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेब्टर बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, जैसे ही वो नोटिस जो है वो क्रेडिटर को दे देगा। A intended or knowing himself to be likely to permanently disfigure Z face gives Z a blow which does not disfigure Z face permanently but which causes Z to suffer several bodily pain for the space of 20 days। Which of the following is correct? गाइज, अगर आपने हर्ट और ग्रेवियस हर्ट में पढ़ा हो तो ग्रेवियस हर्ट के टाइम में आई थिंक 7-8 ऐसी सिचुएशन थी जब हर्ट जो है वो ग्रेवियस हर्ट बन जाए। उसमें फेस को लेके भी बात करी गई थी, ठीक है, जिसमें आइज़ को लेके भी बात की गई थी, बोन्स को लेके की गई थी, ठीक है। तो और डेज जो थे वो होते 20 डेज कि कम से कम ऐसा जो कि वो नॉर्मल लाइफ जो है वो 20 डेज तक ना करे। तो देयरफॉर यहाँ जो आंसर है 57 का वो है ग्रेवियस हर्ट। और ये ग्रेवियस हर्ट है, पहली बात तो उसके फेस को डिसफिगर कर दिया और दूसरा 20 डेज। तो दो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ये आंसर ग्रेवियस हर्ट हो गया है। Which of the following kind of examination of witnesses provide under section 137 of Indian Evidence Act? 137 में किस टाइप का एग्जामिनेशन की बात की गई है? तो वो की गई है क्रॉस एग्जामिनेशन की। इन ऑर्डर इन द अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटिशन सिविल केस में ये होता द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड इंटर आलिया दैट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी शैल इंश्योर इमीडिएटली एज व्हेन एन any speech or any action take place which attracts offences such as sections of IPC without any complaint being filed so moto or action be taken to register cases and proceedings against the offender in accordance with law। The provision of IPC stated by Supreme Court includes, क्या चीज़ इंक्लूड करती है? तो गाइज वो इंक्लूड करती है सब 153A 295A और 506। तो अश्वनी कुमार का जो केस है उसमें ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द पावर ऑफ कोर्ट टू अलाउ अमेंडमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग?
अमेंडमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग वो कब अलाउ, करेक्ट क्या है कि कब वो अलाउ नहीं करेगी, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, सी में नहीं करेगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर मे बी प्रजम्पशन ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट, कि कब ये प्रज्यूम किया जाएगा कि वहाँ पे एब्सेंस ऑफ कंसेंट है, तो इसका आंसर है डी, सब केसेस में, सारे केसेस में। ठीक है, रेप के केसेस में कंसेंट जो है वो इमटेरियल होती है। ए एग्रीव्ड वाइफ डब्ल्यू रजिस्टर एफआईआर अगेंस्ट सेक्शन 498 ए 323 एंड 406 of IPC against her husband H at the police station of competent jurisdiction. After 2 years since the registration of FIR, an amicable settlement is reached between them, and they had been living together happily for over a year. At this stage, husband and wife both approached the High Court for quashing FIR under 482 CRPC. However, in the meantime, police investigation has been complete and the charge sheet filed against the accused person, accused husband. Which of the following is legally permissible? तो अब क्या चीज़ permissible हो जाएगी, तो इसका आंसर है कि वो यहाँ पे जो इज ये कैन नॉट बी क्वेश, क्योंकि ऑफेंस जो है नॉन कंपाउंडेबल है, कि उसने सीधा सीधा उस पर चार्ज 323 का लगाया था, दैट इज ग्रेवियस हर्ट, और ग्रेवियस हर्ट जो है वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। गुड फेथ एज डिफाइंड अंडर 452 ऑफ IPC नेसेसरी इन्वॉल्व, तो वो क्या इन्वॉल्व करेगी, सीधी सीधी बात है, वो इन्वॉल्व करेगी ड्यू केयर एंड अटेंशन। गुड फेथ का मतलब है ड्यू केयर एंड अटेंशन। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ जज रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल अंडर सेक्शन 232 ऑफ CRPC। 232 ऑफ CRPC में वो कब जो है वो रिकॉर्ड करेगा, तब करेगा जब उसके पास देयर इज नो एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं होगा, तो आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द प्लीडिंग। प्लीडिंग के बारे में क्या है, तो पहले मैं बता दूँ प्लीडिंग के बारे में कुछ चीज़ जो आपको बता दूँ कि प्लीडिंग इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करती है, प्लेंट प्लस रिटर्न स्टेटमेंट, फिर इसके 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं प्लीडिंग के। ठीक है, जो सबसे पहले है टू द पॉइंट बात करें आप। ठीक है, दूसरा है उस पॉइंट में एविडेंसेस ना दे, नो एविडेंसेस। थर्ड है ओनली फैक्ट्स, सिर्फ फैक्ट्स दे। ठीक है, और फोर्थ जो प्रोविज़न है वो ये है, उसको आप मटेरियल फैक्ट्स ना दें और एविडेंस ना दें, प्रूव ना करें, और उसको आप कॉन्साइंस फॉर्म में लिखें, मतलब कम छोटे कॉन्साइंस और मटेरियल फैक्ट्स लिखें। ठीक है, सिर्फ कॉन्साइंस फॉर्म में लिखें और मटेरियल फैक्ट्स लिखें। इसके 4 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है सी। इट कंटेन्स एविडेंस, एविडेंस नहीं कंटेन करता। एम नॉर्टन केस बहुत फेमस केस है एम नॉर्टन का, तो वो सीधा सीधा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करता है। ड्यूरिंग पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ रूलिंग पार्टी there is a firing by the police in which several persons are killed. Consequently, a FIR is filed in the local police station against the accused policeman. Further, a commission of inquiry headed by the senior police officer is set up under the Commission of Inquiry Act to investigate the matter. Even when the investigation is pursuance of the FIR filed is underway, the inquiry commission gives a denied report against the accused policeman and recommends strongest criminal action against them. Which of the following is legally valid course of action as follow up the report of commission? अब जैसे रिपोर्ट ऑफ कमीशन से रिलेट करके इन्होंने ये क्वेश्चन हमसे जो है वो पूछा है, तो इसका आंसर है डी। A leads a violent horse to B while B rides the horse. It runs away violently. B is thrown off and injured. A is responsible to pay B for a damage sustained. जो उसको डैमेज हुआ है उसके लिए वो है, तो यहाँ पे है कि हाँ, क्योंकि वो उसके वायलेंट नेचर का है और दूसरे पार्टी को पता ही नहीं है, तो इसका आंसर है सी। दूल्हाबाई वर्सेस मध्य प्रदेश एंड अदर्स इज अ लीडिंग केस ऑफ, तो लीडिंग केस बहुत फेमस है, ये लीडिंग केस है प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड। ठीक है, बहुत फेमस केस है ये भी CPC का,
तो इसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली में क्या चीज़ इंक्लूड करेगी, डिसऑनेस्टी में इंक्लूड करेगी ये whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another, तो इन्होंने सिर्फ wrongful gain की बात करी। The appellant court shall as are confirmed and imposed by this court on account of original jurisdiction in respect of suits instituted therein as per the provision of CPC, which of the following correctly fills the ban। तो इसका आंसर जो है 41 का आंसर है ए, have the same power। Which of the following provision of Indian Evidence Act empowers the judge to ask any question that he wish about relevant fact or irrelevant from the witness or the parties? तो इसका आंसर है बी, सेक्शन 165। Which of the following provision of CRPC provide a dealing for offence committing outside India? Outside India की जो बात करते हैं, ठीक है, जो आउटसाइड इंडिया ऑफेंसेस हो जाते हैं लेकिन उसकी कॉग्निजेंसी इंडिया में भी ले लेते हैं, उसका आंसर है सी 188। अंडर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर, हाउ मेनी काइंड्स, कितने काइंड्स के एक्सेप्शंस जो है 300 में जो है वो दिए गए हैं, तो उसका आंसर है सी, दैट मीन्स 5 काइंड के। जैसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर करके जो है वैसे 5 दिए, जैसे आप प्राइवेट डिफेंस को एक्सेस में यूज़ कर लें, या आपने मिस्टेक हो गई, एक्सीडेंटली चीज़ हो गई, आपने ड्यू केयर ले रखा था आपने, और सडन फाइट हो गई, तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है इसका आंसर है 5। Where a woman committed suicide within a period of 7 years from the date of her marriage and it shows that soon before her death her husband or other relative of her husband has subject her to cruelty in connection with any demand for dowry, तो डाउरी डिमांड हो रही है और 7 साल के अंदर जो है वो सुसाइड वो कर रही है, अननेचुरल डेथ हो रही है, तो देयरफॉर द प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ विल रन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड और डीम्ड as a complaint under the Indian CRPC, allegation made orally or in written to a magistrate with the view of his taking cognizance, कि क्या चीज़ जो है इसमें वो डिपेंड करती है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, अब से ए इज प्लांटिफ एंड बी इज अ डिफेंडेंट इन अ पेंडिंग सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ सूट प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन रांची। ठीक है, प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएट कर रही है, रांची में। Where the suit is pending and B transfer the said property to C who become the transferee of the suit property pretend let having notice and knowledge about the pendency of the suit for specific performance and order of the injunction. Which of the following correct vice versa the provision of CRPC? C may implement as a party to the suit under Rule 3, इसका आंसर है वो उसकी पार्टी वो बनेगा ही नहीं। वो क्यों बनेगा, पार्टी तो केस तो ए और बी में बनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिवोक्ड एज लैंडमार्क केस ऑन द इश्यू ऑफ प्रिवेटिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिवेटिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है वो डॉनलूप, ठीक है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर इंटेंशन के लिए है। कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉक्स जो है वो उसमें जो नौकर भाग जाता है और इसलिए प्रिवेटिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आंसर है सी। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज अ लैंडमार्क केस, ये है 124 ए के ऊपर, सेडेक्शन के ऊपर लीडिंग केस है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग अंडर CPC द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू सच हाई कोर्ट एंड इन विच नो अपील लाइज देयरफॉर, कि कोई अपील अभी तक हुई नहीं है, ठीक है, और वो बोला, तो इसका आंसर है रिव्यू। सॉरी गाइस इसके लिए, तो इसका आंसर है रिव्यू, दैट मीन्स इट मीन्स बी। ठीक है, ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड बी टू बिलीव दैट सर्टन लैंड बिलोंग्स टू ए एंड देयरफॉर इंड्यूस बी टू बाय एंड pay for it and the land afterwards become the property of A and therefore A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title and A is not allowed to prove his want of the title under। बेसिकली जब उसने उससे इंटेंशनली फॉल्स लीड किया था ना, तब तो उसका ऑनर नहीं था,
लेकिन बाद में बन गया। अब वो कह रहा है कि मैं उस टाइम तो उसका मेरे पास टाइटल नहीं था जब मैंने इसे ट्रांसफ़र किया, तो आप उस ट्रांसफ़र को हटा लो। तो बेसिकली उसने बात की स्टॉपल की, और स्टॉपल आता है सेक्शन 115 में। Which of the following inter alia is true about the release of accused under section 169 of CRPC? Accused may be released if upon an investigation appear that there is no sufficient evidence. Accused may be released if upon the investigation appear that there is no reasonable ground of suspension to justify the forwarding of the accused to the magistrate. And accused may be released with or without bond to appear. तो इसलिए इसका आंसर है डी, तीनों ग्राउंड पे। ए ब्रोकर एट कोलकाता, ठीक है, बाय द ऑर्डर ऑफ ए अ मर्चेंट देयर कॉन्ट्रैक्ट विद सी फॉर द परचेज ऑफ 10 cask of oil for A. Afterwards, B. A refused to receive the oil and reputed the contract altogether. Which of the following would be correct? ठीक है, ए बी ब्रोकर है कोलकाता में, उसको ऑर्डर मिला ए की तरफ से कि आप मुझे 10 केस ऑफ ऑयल दे, लेकिन उसको वो मिला ही नहीं, रिफ्यूज द ऑयल एंड रेपुटेड, और उसने क्या कर दिया, उसने ये रेप्यूटेड भी कर दिया। तो अब क्या होगा, सी में सू, बी फॉर द डैमेज कॉस्ट एंड इनक्योर्ड एक्सपेंसेस, बिल्कुल सब चीज़ें मिला के, तो देयरफॉर द आंसर इज ए। A sues B for money due on a bond. The execution of bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence is given on either side, ठीक है, A B को sue करता है किसी बॉन्ड के लिए, मनी बॉन्ड के लिए, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड इज एडमिटेड, ठीक है, ये मान लिया कि बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन बी कह रहा है मुझसे फ्रॉड में हुआ, लेकिन बी का कोई एविडेंस मिल ही नहीं रहा, तो ये मान लिया जाएगा ए विल सक्सीड, क्योंकि बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, और एग्जीक्यूशन क्या होता है, एक प्रूव होता है। एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शन दैट मे बी देयर, which of the following agreements are void? Agreement restraint of trade, void. Agreement restraint of legal proceeding, void. Agreement the meaning of which is not certain or capable of being made certain, void. Agreement without consideration, void. ये तीनों जो है वो completely void है, और फोर्थ वाले के 3 एक्सेप्शन है, therefore the answer is D. एविडेंस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड, वो क्या मीन्स और क्या इंक्लूड जो है वो करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे स्टेटमेंट्स को, सारे डॉक्यूमेंट्स को, तो देयरफॉर द आंसर इज सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेज अंडर आईपीसी प्रीवियस सेंशन अंडर 197 ऑफ सीआरपीसी इज रिक्वायर्ड फॉर कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एलिज्ड टू बी कमिटेड बाय द जज और पब्लिक सर्वेंट, किसी जज और पब्लिक सर्वेंट से हुआ, तो इसका आंसर है ए, कोई भी ऑफेंस 166A और 166B में जब वो होता है। द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस डॉक्ट्राइन, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस बच्चन सिंह, अनडाउटेडली, ब्लाइंडली एंड एवरीवन नोज, सो इजी पेपर है इन चीज़ों से। गुरुबख्श सिंह साहिबा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी लीडिंग केस है, ये है एंटिसिपेटरी बेल को लेके, तो इसलिए ये भी फेमस केस के बारे में है। लीडिंग केसेस पूछे गए पूरे क्वेश्चन पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विद रेफरेंस टू फ्रॉड, फ्रॉड को लेके क्या चीज़ स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो है सजेस्टिंग, देखो एक्टिव कंसीलमेंट है, विदाउट इंटेंशन, परफॉर्म करने की इंटेंशन नहीं, प्रॉमिस कर दिया, कन्वेंस कर दे अनलॉफुल एग्रीमेंट के लिए, तो वो है, तो इसका मतलब कोई ऐसे फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू बट वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, तो इसलिए इसका आंसर है डी। ठीक है, वारंट केस अंडर सीआरपीसी मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद 2 years एंड अबव, तो 2 years, imprisonment for life और डेथ, तो देयरफॉर द आंसर इज डी। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट मे नॉट बी एन ऑफेंस, अगर हाँ बिल्कुल, अगर ऑफेंस नहीं होगा, अगर एक्सीडेंटली चीज़ हुई है ये भी एक डिफेंस है, लेकिन वो लॉफुल एक्ट की हुई हो, लॉफुल मैनर में वो चीज़ एक्सरसाइज की जा रही हो, तो आंसर इसका जो है वो है सी। हरदीप सिंह वर्सेस पंजाब एंड अदर्स इज अ लैंडमार्क केस ऑन द इशू। हरदीप सिंह जो है वो बहुत फेमस केस है, और वो किस पे है, तो वो है अ पावर ऑफ कोर्ट टू प्रोसीड अगेंस्ट द अदर पर्सन अपेयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। एक सिंगर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बी मैनेजर के साथ कि मैं तुम्हारे थिएटर में गाऊंगी 2 रात के लिए हर एक वीक, लेकिन उसने 2 महीने के बाद 2 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उसने कुछ रात ही गाया
और उसके बाद उसने मना कर दिया, अपने आप को एब्सेंट कर लिया, तो उसको क्या होगा? तो उसको होगा कि उसको सिर्फ उसी चीज़ के लिए पे किया जाएगा जिस चीज़ के लिए वो उसने गाया है, अपनी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म किया है। तो देयरफॉर द आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एडमिशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट? इंडियन एविडेंस एक्ट में जो एडमिशन है उसके रिलेटेड क्या सही है? एडमिशन में बी ऑपरेट एज एन स्टॉपल। तो देयरफॉर द आंसर इज सी। ठीक है। The rule that once a matter is finally decided by the court of competent jurisdiction, no party can be permitted to reopen it in a subsequent litigation। बहुत ही सिंपल सा है, CPC के स्टार्टिंग प्रिंसिपल से है, तो ये है रेस जुडिकेटा। जब CPC सब्जेक्ट आ ही रहा है तो रेस जुडिकेटा क्यों नहीं आएगा? तो सेम वेज रेस जुडिकेटा के ऊपर ये है, इसका डायरेक्ट डेफिनेशन पूछिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मैं पहले ही बता दूं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो ऑफेंस है, ठीक है, वो दो जने कंडक्ट करते हैं, कि वो कॉन्स्पायर करते हैं मिलके कि हम दो जने और मोर, ठीक है, और एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, कि हम ये ऑफेंस इलीगल एक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसका आंसर जो है वो है ए। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ हो दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए और इलीगल एक्ट के लिए। यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, वेरी फेमस केस, 14 आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 और सेक्शन 27 पे है। लीडिंग मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई पेपर नहीं है पिछले 3-4 सालों से, 3-4 सालों से क्या बल्कि 5 साल से, जो जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। तो इसका आंसर है देवमन उपाध्याय और 27। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिटवीन द क्रेडिटर प्रिंसिपल डेब्टर द श्योरिटी इज, श्योरिटी क्या है? ठीक है, तो श्योरिटी जो है वो है कॉन्टेंट विद एनीथिंग बॉन्ड और प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर विच इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी। ठीक है, अब आया एविडेंस में भी गिवन। किन चीज़ों की एविडेंस जो है वो दी जा सकती है? क्या फैक्ट एंड इशू की, या रिलेवेंट फैक्ट के रूप में, या इशू और फैक्ट के रूप में? इशू, रिलेवेंट फैक्ट और कॉन्टेस्टेड क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो इसका आंसर है सी, इश्यूज और रिलेवेंट फैक्ट के लिए ही। तो लॉ के लिए रिलेटेड तो कंक्लूसिवनेस आई जाती है, तो इसलिए वो नहीं पूछा जाएगा। गाइज, इस तरीके से हमने जो है आधा इस क्वेश्चन इस वीडियो में और आधा एक और वीडियो में, जिसको मैंने इसके बाद शेयर भी किया है वीडियो के बाद, उसमें दिया है। आप जाइए अपने क्वेश्चन देखिए, चेक करिए और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। पेपर बहुत ईजी है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, जर्नल है, सारी चीज़ जर्नल है, लीडिंग है, और इसकी कट ऑफ देयरफॉर हाई जाएगी। थैंक यू गाइस।